लोकसभा चुनाव से पहले और चुनाव की तारीख के साथ आचार संहिता से पहले बीजेपी ने कांग्रेस पर बड़ा मास्टर स्ट्रोक लगाते हुए राजस्थान में 15 उम्मीदवार चुनावी अखाड़े में उतार दिए हैं। वहीं अब कांग्रेस भी राजस्थान में सूची आने के बाद एक्टिव हो गई है। कांग्रेस के दिग्गज रंधावा, डोटासरा, जूली के साथ रफीक खान, अमीन कागजी ने भी राजस्थान में ठोस रणनीति बनाना शुरू कर दिया है। इतना सब कुछ होने के बाद प्रदेश प्रभारी रंधावा, डोटासरा और टीकाराम जूली ने कांग्रेस आला कमान को राजस्थान से एक चिट्ठी भेजी है। वहीं सबसे खास बात यह है कि बीजेपी की पहली सूची आने के बाद अब कांग्रेस भी चार्ज हो गई है। वहीं अब आला कमान को भेजी गई चिट्ठी के कई सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। बीजेपी की ओर से पहली सूची आने के बाद अब कांग्रेस में भी सूची और नाम को लेकर सियासतदान के साथ कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेताओं में भी अब पैनल को लेकर नेताओं की बेचैनी हिलोरे मार रही है। कांग्रेस में अब तक एआईसीसी की बैठक हो जानी चाहिए थी, लेकिन अभी तक नहीं हो पाई। वहीं अब सूत्र बताते हैं कि कांग्रेस की जल्द ही बड़ी बैठक दिल्ली में आयोजित होगी। दूसरी तरफ राहुल गांधी की न्याय यात्रा के समापन के बाद ही कांग्रेस लोकसभा उम्मीदवारों का रास्ता साफ कर पाएगी। बस इसी मुद्दे पर आज करेंगे चर्चा। हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव सुरेंद्र सोनी हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, आपसे समझना चाहेंगे एआईसीसी की बैठक कब और कांग्रेस इतनी सुस्त क्यों है? सूची कब जारी करेगी? बिल्कुल प्रियंका, इंतहा हो गए इंतजार की, आई ना कुछ खबर कांग्रेस के सूची की। अब ये इंतजार लगातार सियासतदानों में हिलोरे मार रहा है, क्योंकि अब मास्टर स्ट्रोक बीजेपी ने बड़ा चला है। चुनाव आचार संहिता से पहले, चुनाव की घोषणा से पहले 15 उनके जो बल्लेबाज हैं वो चुनावी अखाड़े में उतर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं अब कांग्रेस में एक बड़ी बेचैनी नजर आएगी, और खास करके बेचैनी नजर आएगी उन तमाम उम्मीदवारों को जो आस लगा करके बैठे हैं कि कब वहां से पर्ची निकलेगी, कब वहां से सूची जारी होगी और कब उन सूची में उम्मीदवारों का नाम होगा। सुरेंद्र, लोकसभा चुनाव मुहाने पर है और कांग्रेस अभी भी सुस्त रवैया अपनाए हुए है। बीजेपी ने पहली सूची जारी कर दी है, कांग्रेस किधर है? बिल्कुल प्रियंका, ये तो एक बहुत बड़ा विषय हो गया राजस्थान के लिए, और खास करके चर्चा का विषय हो गया कि कांग्रेस इतनी लेट क्यों चल रही है, क्या रीजन है। पहला रीजन तो मैं आपको बता दूं कि जो उम्मीदवार चुनाव लड़ना चाहते हैं कांग्रेस उनको नेगलेक्ट करना चाहती है, जो चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं कांग्रेस उन पर ज्यादा फोकस करना चाहती है। अब मैं आपको बता देता हूं कि देखिए कि युवा लगातार अशोक गहलोत से भी मिल रहे हैं, सचिन पायलट से भी मिल रहे हैं। इनकी मुलाकात के बाद वो दिल्ली आला कमान से भी मुलाकात कर रहे हैं, जिसमें से युवा चेहरे हैं, जिसमें विनोद जाखड़ हैं, एनएसयूआई से हैं, इसके अलावा निर्मल चौधरी हैं, इसके अलावा पुनिया हैं, और सबसे खास बात की बांसवाड़ा डूंगरपुर से अरविंद सीता डामोर ने भी जो है वो अब इस लोकसभा चुनाव में अपनी ताल ठोकी है। क्योंकि इधर से अगर अरविंद सीता डामोर को अगर आदिवासी अंचल से, क्योंकि वो भी एक युवा नेता हैं और खासी अच्छी पकड़ रखते हैं, और साथ ही साथ अगर ये चेहरा अगर आदिवासी अंचल में अगर कांग्रेस इस चेहरे पर अगर फोकस करती है तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी टक्कर हो सकती है। दूसरी चीज, अब आप आ जाइए कि जो युवा नेता हैं जो चुनाव लड़ने में दमखम रखते हैं, अब पता नहीं कि सबसे बड़ा कारण तो यही है प्रियंका की एआईसीसी की बैठक नहीं होना। अगर यह बैठक हो जाती तो उस बैठक में कई रास्ते साफ हो जाते, कई तस्वीरें क्लियर हो जाती। बिल्कुल, एआईसीसी की बैठक सुरेंद्र हो जानी चाहिए थी। अब यह बैठक कब होगी और क्या इसमें पहली सूची जारी कर सकती है कांग्रेस, क्योंकि अभी बहुत डिले कर चुकी है? बिल्कुल, ये तो प्रियंका देखने वाली चीज है, और सबसे खास बात यह कि जग जाहिर है कि कोई किसी चीज से छिपी हुई नहीं है। अब देखिए कि जो हमारे सूत्र ये कहते हैं कि राहुल गांधी की जो न्याय यात्रा है वो खत्म होने के बाद एआईसीसी की बैठक हो सकती है। इसके अलावा सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी तो अभी यात्रा में लगे हुए हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल, अशोक गहलोत, आपके झारखंड के जो पूर्व सीएम बघेल हैं, ये तमाम जो ऐसे दिग्गज नेता हैं जो हाल ही में लगातार डेरा डाले हुए हैं, दिल्ली संपर्क बने हैं। और सबसे खास बात ये कि देखो कि लगातार अभी अशोक गहलोत भी जो हैं वो दिल्ली की दौड़ लगा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर यहां पर एक बहुत बड़ी कांग्रेस के अंदर सुगबुगाहट चल रही है कि राहुल गांधी अगर यात्रा खत्म ना करें उससे पहले भी एआईसीसी की बैठक अगर हो जाती है तो प्रियंका यहां पर ऐसे कई
रास्ते साफ हो जाएंगे। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि एआईसीसी की बैठक कब होगी। हालांकि हमारे सूत्र कहते हैं कि 20 मार्च के बाद जो है वो एआईसीसी की बैठक होनी है और बहुत बड़ी बैठक हो जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह होगा कि इस बैठक में मंथन किस तरीके से होगा, क्या किस तरीके से किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा कांग्रेस की ओर से। बिल्कुल बिल्कुल सुरेंद्र, यहाँ पर एक और सवाल यह है कि राजस्थान के जो आलाकमान है सचिन पायलट और अशोक गहलोत, क्या कांग्रेस इन पर फिर से दांव चलेगी? क्या ये फिर से चुनावी मैदान में दिखेंगे? देखिए प्रियंका, सचिन पायलट तो वैसे ही छत्तीसगढ़ के प्रभारी बन चुके हैं, उनको तड़ीपार कर दिया गया है। अशोक गहलोत इस बार जो है वो चुनाव लड़ेंगे नहीं, क्योंकि उनको पता है कि जब अगर मुखिया ही अगर चुनाव लड़ने लग जाएगा तो पूरे चुनाव की कमान कौन संभालेगा। हालांकि अशोक गहलोत भी लगातार यही कह रहे हैं कि हम युवाओं को और महिलाओं को मौका देंगे। लेकिन सबसे खास बात यह है कि देखिए कि बीजेपी की जो 195 की लिस्ट आई है उसमें से 28 महिलाओं को मौका दिया गया और 47 युवाओं को मौका दिया गया है। अब यहां पर सबसे बड़ा सवाल यह प्रियंका होगा कि जब एआईसीसी की बैठक कांग्रेस दिल्ली आला कमान में होती है तो यहां पर महिलाओं को कितना मौका दिया जाएगा, युवाओं को कितना मौका दिया जाएगा। भले ही कांग्रेस बड़े बड़े मंचों से कहती है कि हम युवाओं को आगे लेकर के आएंगे, लेकिन यहां पर दो तस्वीरें बिल्कुल पूरी तरीके से साफ है कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि दोनों नेताओं ने सुरेंद्र, जो आप ये कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्या ये चुनाव ना लड़ने का ये जो उनका बयान है, क्या उन्हें हार का डर सता रहा है? देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस तरीके से अभी पूरे देश भर में जो माहौल चल रहा है और खास करके राजस्थान की बात करूं तो देखिए कि आप नेले पर देला जो है वो बीजेपी ने मार ही दिया है। 195 सूची जारी कर दी है। अब कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर बहुत बड़ी बौखलाहट नजर आ रही है। जो कांग्रेस के जिताऊ नेता थे वो बीजेपी का दामन थाम चुके हैं, तो कांग्रेस के सामने ऐसी कई पशोपेश जैसी स्थिति बनी हुई है कि अब किसको चुनाव लड़ाया जाए। हालांकि देखिए जयपुर ग्रामीण के लिए और जयपुर सिटी के लिए रफीक खान और अमीन कागजी, इसके साथ साथ जो है वो टीकाराम जूली, गोविंद सिंह डोटासरा, रंधावा, हालांकि लगातार ये दौरे कर रहे हैं। देखिए अभी राहुल गांधी की जब यहाँ पर धौलपुर में यात्रा होती है तो रफीक खान ने वहां पर ज्यादा जयपुर से भीड़ ले जा करके वहां पर शक्ति प्रदर्शन अपना वहां उन्होंने दिखाने का प्रयास किया। लेकिन प्रियंका, सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब युवाओं को फोकस करना पड़ेगा, युवाओं को साधना पड़ेगा। जो युवा जिताऊ है, जिन पर भरोसा कांग्रेस जता सकती है, अब एक रणनीति किस तरीके से तैयार होगी, एक सबसे बड़ा विषय तो यह होगा। दूसरा विषय यह होगा कि सूची के अंदर किस तरीके से स्क्रीनिंग कमेटी में कौन कौन से चेहरे फाइनल कर सकती है। हालांकि यहां पर अगर टिकट वितरण अगर कांग्रेस अगर सही करती है तो आप ये मान के चलना कि यहां पर कांटे की टक्कर हो सकती है। चाहे वो मैं उदयपुर संभाग की बात कर लूं, चाहे मैं पूर्वी राजस्थान की बात कर लूं, या फिर मैं पश्चिम राजस्थान की बात कर लूं। और सबसे खास बात यह कि शेखावटी क्षेत्र में भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी टक्कर हो सकती है। और सबसे खास बात देखिए प्रियंका की अभी 195 की सूची जारी होने के बाद 15 नाम जो राजस्थान में आए हैं, तो बीजेपी में भी अब जो है वो कहीं ना कहीं विरोध हो रहा है। तो कांग्रेस इस चीज को भी देखेगी कि जिन चेहरों को अगर हम टिकट दे रहे हैं, क्या वहां से कोई डैमेज कंट्रोल निकल करके आएगा, या फिर ऐसा देखा जाएगा कि क्या किस तरीके से कमोबेश पार्टी किस तरीके से कम बैक करेगी। यहां पर बहुत महत्वपूर्ण ऐसा सवाल है, ऐसी कई तस्वीर है जो अब तक प्रियंका साफ नहीं हो पाई है। लेकिन कांग्रेस फिर भी लगातार प्रयास कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा अभी जो सियासतदान है या यूं कहें कि जो उम्मीदवार हैं, उनकी धड़कनें लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि बीजेपी की सूची आने के बाद निश्चित तौर पर कांग्रेस में भी अब कहीं ना कहीं एक जलजलाहट नजर आएगी, क्योंकि वो सूची कब आएगी, एआईसीसी की बैठक कब होगी, एआईसीसी की बैठक में कौन कौन शिरकत करेगा, राजस्थान से कौन कौन जाएगा, क्या सचिन पायलट वहां जाएंगे या सचिन पायलट को बुलाया जाएगा। क्योंकि आज अशोक गहलोत अगर दिल्ली से वापस आज राजस्थान आ रहे हैं प्रियंका, तो एक बहुत बड़ी रणनीति तैयार करके आ रहे हैं। क्योंकि जब जब भी अशोक गहलोत दिल्ली जाते हैं तो कांग्रेस के अंदर एक बहुत बड़ी हलचल नजर आती है। बिल्कुल सुरेंद्र, यहां पर यह भी आपसे समझना चाहेंगे कि कांग्रेस और बीजेपी के जो बागी नेता हैं, क्या वो इस खेल को बिगाड़ पाएंगे? देखिए बागी तो निश्चित तौर पर हमेशा बागी, चाहे वो विधानसभा चुनाव के नतीजे देख लीजिए आप, बागियों ने कहीं ना कहीं समीकरण बिगाड़ने में काम अपनी अहम भूमिका निभाई है, चाहे वो निर्दलीय हो। तो कहीं ना कहीं ये डैमेज कंट्रोल तो नजर आएगा कि एक कद्दावर नेता अगर एक पार्टी छोड़कर के दूसरी पार्टी में जा रहा है तो पार्टी पर इसका खासा असर पड़ता हुआ नजर आएगा। लेकिन यहां पर कितनी डैमेज कंट्रोल कांग्रेस कर पाती है, एक सबसे बड़ा विषय होगा। अब दूसरा विषय यह होगा कि
जो कांग्रेस जिनको टिकट देना चाहती है, क्या वो उनका रूट मैप तैयार किया गया है, क्या उनका सर्वे करवाया गया है? क्योंकि गाहे बगाए मुझे लगता नहीं है कि जिस तरीके से कांग्रेस को अब तक जो ठोस रणनीति राजस्थान में बना देनी चाहिए थी, जो ठोस रणनीति राजस्थान में लागू कर देनी चाहिए थी, वो ठोस रणनीति अब तक लागू नहीं होने के चलते कहीं ना कहीं अब प्रियंका ऐसे बादल यहां पर मंडराने लग रहे हैं, असमंजस के बादल जिसको हम कह सकते हैं। हालांकि अब कांग्रेस के अंदर कितनी जल्दी तस्वीरें साफ होगी ये तो सियासी पंडितों ने भी कहना छोड़ दिया है। अब देखिए सियासी पंडित किस तरीके से कांग्रेस के सियासी बाजार को गर्म करना सुरेंद्र, चाहते यहाँ हैं। पर एक और सवाल ये है कि चुरू में ये जो बीजेपी के आपसी मतभेद है, क्या उसका फायदा कांग्रेस उठा पाएगी? देखिए जिस तरीके से जो आप नाम बता रहे हैं, लगता नहीं है कि कोई नेता बीजेपी में होते हुए कांग्रेस में जाएगा, क्योंकि वो जानता है कि इस वक्त माहौल, दिशा, दशा और हवा का रुख बिल्कुल अलग तरीके से नजर आ रहा है। तो ये कहा जाता है कि जब कोई अच्छा तैराक होता है और पानी की लय के साथ अगर वो तैराकी करता है तो उसके डूबने के कोई चांसेस नहीं होते हैं, लेकिन अगर वो उस प्रवाह से विपरीत अगर वो कहीं ना कहीं तैरने की कोशिश करेगा तो निश्चित तौर पर उसका डूबना लाजमी हो जाएगा। तो लगता नहीं है प्रियंका के, देखिए भी पूरे प्रदेश में राम नाम की लहर चल रही है, मोदी की योजनाओं की गारंटी की लहर चल रही है, उन्होंने एक युवाओं को साधने का प्रयास किया है। इधर आप देखिए राहुल गांधी लगातार भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं, लेकिन उस न्याय यात्रा में किस तरीके से वो टॉक कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, किन मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं, ये कहीं किसी से छिपी हुई चीज नहीं है। यहाँ पर ये भी आपसे समझना चाहेंगे कि लोकसभा चुनाव में गोविंद सिंह डोटासरा की कांग्रेस के लिए क्या भूमिका रहने वाली है? देखिए नो डाउट प्रियंका, राजस्थान के अंदर देखिए अशोक गहलोत के बाद में अगर सेकंड पाइपलाइन अगर देखी जाती है तो गोविंद सिंह डोटासरा, क्योंकि एक जाट नेता है और जाट नेता के तौर पर अब आप देखिए विधानसभा चुनाव में भी कहीं ना कहीं उन्होंने अपना कमाल दिखाया है। तो अब राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत को अब अच्छे से पता चल चुका है कि मेरी राजनीति कुछ दिनों के लिए रहेगी, भले वो फ्रंट पर नहीं आएंगे लेकिन बैक में वो कहीं ना कहीं अपने सियासी फाके पासे फेंकेंगे जरूर। लेकिन अब यहां पर उन्होंने गोविंद सिंह डोटासरा को पूरी तरीके से तैयार कर दिया है। अब गोविंद सिंह डोटासरा अपनी तीसरी लाइन तैयार कर रहे हैं टीकाराम जूली के तौर पर। देखिए लगातार प्रदेश भर के एक एक जिले के दौरे कर रहे हैं, लगातार ताबड़तोड़ जो है बीजेपी पर हमला भी कर रहे हैं, पीएम पर भी हमला कर रहे हैं। तो ये कुल मिलाकर के अशोक गहलोत ने जो है वो अपनी सेकेंड लाइन और अपनी थर्ड लाइन यहां पर कहीं ना कहीं जमा दी है। अब यहां पर देखने वाली बात ये होगी, देखिए अभी भी अशोक गहलोत सुरेंद्र यहां पर आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि गोविंद सिंह डोटासरा के सहारे जातिगत राजनीति को आप कैसे समझाएंगे? देखिए अब आप देखिए कि सबसे पहले तो कांग्रेस जो है वो मास लीडर पार्टी है, यहां पर जो है वो मास लीडर पार्टी, कैश बेटर पार्टी, ये दोनों कहीं ना कहीं एक डिफरेंट नजर आता है। 138 साल पुरानी पार्टी है, गांधीवादी पार्टी है। तो ये गोविंद सिंह डोटासरा को तैयार करने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं 36 कौम को साधने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए डोटासरा जो है वो प्रॉपर जाट समुदाय से बिलोंग करते हैं, तो कहीं ना कहीं जाट समुदाय का एक कांग्रेस के प्रति सहानुभूति कार्ड जरूर रहेगा। लेकिन अब यहां पर देखिए कि दलित चेहरे के रूप में जो है वो टीकाराम जूली को कहीं ना कहीं नेता प्रतिपक्ष बनाया गया राजस्थान में। तो ये दो चेहरे तो या दो जातियां पूरी तरीके से अशोक गहलोत साधने में कामयाब हो पाए हैं। लेकिन अब यहां पर ब्राह्मण, जैन, राजपूत, वैश्य, इसके अलावा ओबीसी, ऐसे कई फैक्टर हैं, मीणा समाज हो गया, गुर्जर समाज हो गया। देखिए गुर्जर समाज उधर से सचिन पायलट साधने का प्रयास करेंगे। लेकिन सबसे खास बात यह कि जो मुद्दे कांग्रेस को भुनाने थे वो बीजेपी ऑलरेडी भुना चुकी है, उनके हाथ से वो जो है रोटी बीजेपी। सुरेंद्र आपने यहां पर जिक्र किया बीजेपी का, तो आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि बीजेपी ने जिनके टिकट काट दिए हैं, क्या ये बीजेपी के लिए मुसीबत पैदा कर सकते हैं? देखिए प्रियंका, मुसीबत तो हालांकि ये नहीं कहा जा सकता है, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि बीजेपी के अंदर जो है, क्योंकि बीजेपी जो है वो कैडर बेस्ड पार्टी है, यहां पर जो शीर्ष नेतृत्व तय करता है उसी के आधार पर चलता है। दूसरी चीज कि बीजेपी के अंदर एक आरएसएस एक ऐसा फेविकोल है जो कहीं ना कहीं जोड़ने के बाद वो कभी टूटता नहीं है। तो अगर बीजेपी में अगर कहीं डैमेज कंट्रोल अगर कहीं नजर आएगा तो यहां पर आरएसएस फैक्टर काम करेगा, क्योंकि बीजेपी का एक जो लीडर है वो अच्छे से जानता है कि मुझे पार्टी की साइडलाइन से अगर मैंने काम किया है तो मुझे उसका हर्जाना भी भुगतना पड़ेगा। लेकिन हम प्रियंका यहां पर अभी इस वक्त कांग्रेस की इसलिए बात करेंगे क्योंकि कांग्रेस जो है वो बीजेपी से 10 कदम पीछे चल रही है। जो स्ट्रेटेजिक रणनीति अब तक यहां पर राजस्थान में लागू हो जानी चाहिए थी, क्योंकि अब यहां पर देखिए युवाओं में, महिलाओं में, वोटरों में और जो कांग्रेस के प्रति सहानुभूति जो रखते हैं मतदाता, उनमें भी कहीं ना कहीं एक हिलोरे चीज मार रही होगी, क्योंकि वो भी सोच रहे होंगे कि अब तक कांग्रेस इतना पीछे चलने का रीजन क्या है। ये तमाम ऐसे रीजन है प्रियंका जो अभी हमारे सामने भी आ चुके हैं, जनता के सामने भी। बिल्कुल, धन्यवाद सुरेंद्र इस तमाम चर्चा के लिए। आप हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारी आपने हमारे दर्शकों के साथ साझा की। बताते चले कि कांग्रेस
10 कदम बीजेपी से पीछे चल रही है, राजनीतिक पंडितों का यह कहना है। हालांकि कांग्रेस अब अपनी पहली सूची कब जारी करेगी, ये देखने वाली बात होगी। यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहें नवतेज टीवी। आशियाना बनाने के नाम पर बेबस लोगों की जिंदगी से खिलवाड़। ब्यावर की श्री सीमेंट फैक्ट्री का बड़ा खेल। दीवारों की मजबूती के नाम पर मजदूरों के खोखले किए जा रहे दिल। इलाके में बन रहे बीमारियों के घर। बीच सड़क पर चलाई जा रही रेल, लेकिन लोगों की जिंदगी से खुलेआम हो रहा खेल। सरकारी नुमाइंदों के फैक्ट्री के गेस्ट हाउस बने हैं ठिकाना, तो फिर गैर कानूनी गतिविधियों पर कैसे होगी कार्रवाई? अब नवतेज टीवी पर होगा बड़ा खुलासा, सीमेंट के सौदागरों का काला सच। दिल की बात दिल से करने के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं अजीत सिंह तंवर। अजीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। रोहित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे एक राजस्थान का लड़का मुंबई के बड़े बड़े मंचों पर पहुंचा? ने उस जोश जुनून को एक ज्वाला बनाया और फिर रियलिटी शो तक पहुंचा। जब आप मुंबई से बैक आए राजस्थान में, तो आपको यहाँ के लोगों का या आपके घर का, आपके परिवार का कैसा रिएक्शन दिखा? वो ही रहता है कि हमने तो पहले ही बोला था कोई कुछ नहीं हो पाएगा इसमें। जब आपकी शादी तय हो रही थी, तो क्या मीनाक्षी जी को ये पता था कि आप एक डांसर हैं? मेरे लिए उसको पता इतना था कि वो डांसर है। आज आप अपने आप को किस जगह पे देखते हैं? शुरुआत है अजीत की नए जीवन की। राजस्थानी डांस कल्चर में और वेस्टर्न डांस कल्चर में कितना बड़ा फर्क है? सिर्फ इतना फर्क है कि वो उनका कल्चर डांस है, ये हमारा कल्चर डांस फॉर्म है। देखिए दिल की बात दिल से, रविवार रात 8 बजे सिर्फ नवतेज टीवी पर। सर, एक बहुत बड़ी समस्या महिलाओं के प्रति बढ़ता अपराध और सांगानेर की विशेष बात करें तो सांगानेर में भी अपराधी लगातार पैर पसार रहे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों की ओर रुख करेंगे। कोटा में रंगबाड़ी बालाजी मंदिर परिसर के पास स्थित समस्या समाधान शिविर में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने जन सुनवाई की। इस दौरान समस्या समाधान शिविर में बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे हुए थे। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने अधिकारियों को समस्याओं के जल्द से जल्द निराकरण के निर्देश दिए। इस दौरान डीएमएफटी योजना के तहत रामगंज मंडी विधानसभा क्षेत्र में लगाए जाने वाले 22 सोलर बेस्ड सिंगल फेज नलकूपों का भी शिलान्यास किया गया है। ये पहला कैंप था, अनुभव नहीं होगा, आगे चलकर ठीक हो जाएगा। परंतु अभी जो अधिकारी आए हैं वो मुस्तैदी से अपना काम करने का प्रयास कर रहे हैं और आगे इससे और अच्छा होगा। शुरू फर्स्ट दिन का जो काम होता है कुछ न्यूनताएं रह सकती है और उसमें मेलाफाइड इंटेंशन नहीं होता। इधर बीजेपी का दामन थामने के बाद और डूंगरपुर बांसवाड़ा से लोकसभा प्रत्याशी महेंद्रजीत सिंह मालवीय पहली बार सांगवाड़ा पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। वहीं सांगवाड़ा विधानसभा के विधायक शंकरलाल डेचा ने उपरना और पगड़ी पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले इस बार 400 के पार सीटें जीतकर फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। हम राजस्थान के यहाँ से एक भी सीट कोई दूसरी पार्टी नहीं ले जा रही। गुजरात उनका खुद का राज्य है, वहाँ लंबे समय से मोदी साहब को एक तरफा समर्थन मिल रहा है। अभी चुनाव हुआ मध्य प्रदेश के बारे में कह रहे थे कि वहाँ से कांग्रेस जीतेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ में जीती और कमलनाथ जी अपने खुद के बेटों को लेकर खुद के हवाई जहाज से
भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करने के लिए दिल्ली पहुंचे, लेकिन कोई कारण से वो मामला अटक गया। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से भगवान राम का मंदिर बना है और जो वातावरण जो जिस तरह का बना है, तो उत्तर प्रदेश से भी कोई दूसरी पार्टी को कोई सीट मिलने की संभावना नहीं है। देखो ऐसा है कि वो एमएलए, ठीक है, एमएलए बन जाना अपने आप में कोई शास्त्र। इधर सर्व समाज हिंदू महासभा के श्री श्री 1008 हरिशंकर दास जी महाराज की अध्यक्षता में सर्व समाज हिंदू महासभा विभिन्न सामाजिक समितियों के विशिष्ट पदाधिकारियों के साथ अग्रवाल कॉलेज परिसर में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें हाल ही में खाटू श्याम जी प्रशासन के द्वारा खाटू श्याम मेले में लगाई गई पाबंदियों के विषय पर चर्चा हुई। सर्व समाज हिंदू महासभा के अध्यक्ष चंद्र प्रकाश भाड़ेवाला ने बताया कि लाखों श्रद्धालुओं की आस्था के केंद्र खाटू श्याम मंदिर में आयोजित फागुन मेले में प्रशासन के द्वारा जो पाबंदियां लगाई गई हैं वो बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। इस तरह की रोक लगाने से बाबा के भक्तों की आस्था का गला घोटा जा रहा है। जहां ध्वज इत्र डीजे इस मेले को भक्तिमय ऐसा करते हैं, वहीं इन पर रोक लगाकर भक्तों की भक्ति को समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। मेरी एक ही मांग है कि आज श्याम बाबा का जो कार्यक्रम है, ध्वजा का जो कार्यक्रम है, बाबा के हिंदुस्तान से नहीं भारत तक से भी यात्री लोग आते हैं और ये ध्वजा अर्पण आस्था से करते हैं। जो बोलियारी बोलते हैं कि भाई हम बाबा का ये हमारा निमित्त कार्य है, ये हो जाएगा, हम ध्वजा पैदल लेके जाएंगे। हिंदुस्तान से पहले पैदल भी आते थे और लंबे शीर से दान वो भी करते थे, लेकिन अब क्या हुआ है, धीरे धीरे हिंदुस्तान के सब जगह से यात्री आने की वजह से भीड़ ज्यादा होने लग गई। उसका सरकार जो आज 5 साल से सरकार जो चली आ रही थी, कहना मतलब, तो उसमें सभी चीजों पे पाबंदी कर दी गई थी। तो मेरा तो सर्व समाज के नाते एक ही सरकार से निवेदन है कि जो ये इत्र नहीं चढ़े। जयपुर के मानसरोवर के सिटी पार्क में पर्यटकों और सैलानियों के लिए खुशखबरी है। आज का दिन यहां आने वालों के लिए बेहद खास होने का अनुभव कराएगा। रविवार को शहर की हॉट डेस्टिनेशन बन चुके सिटी पार्क में राजस्थान आवासन मंडल, जयपुर विकास प्राधिकरण और द रोज सोसाइटी ऑफ राजस्थान के संयुक्त तत्वाधान में 49वां रोज शो 2024 का आयोजन किया गया था। सिटी पार्क में 400 किस्म के गुलाबों की प्रदर्शनी लगाई गई है। इन अलग अलग किस्म के गुलाबों की खुशबू से सिटी पार्क महकेगा। यहाँ पे सर सभी जगह से गुलाब आता है, कोलकाता से भी आता है, पुणे से भी आता है, और यहाँ का लोकल गुलाब भी होता है, पुष्करी भी होता है। और विशेष रूप से ये गुलाबों का बहुत अच्छा मौसम है। अपने अक्टूबर नवंबर से लेकर और मार्च अप्रैल तक बहुत अच्छा खिलता है गुलाब। जितनी ठंड होगी उतना ही अच्छा खिलता है। और इसमें करीब 200 से 250 ये ग्रुप फर्स्ट का स्टॉल है। इसमें आमतौर पे उन लोगों ने पार्टिसिपेट किया है जो जिनके पास की फूलों की संख्या कम है, पॉटेड प्लांट्स कम है या फूल उनके क्यारियों में कम है, 100 से कम फूल वाले पौधे हैं, उन्होंने की कैटेगरी है इसमें। और विभिन्न प्रकार के यहाँ पे हाइब्रिड टी है, फ्लोरिबंडा है, मिनिएचर है, और इसमें अलावा रंग बिरंगे जो गुलाब हैं, बाई कलर्स, जो 2 रंगों से ज़्यादा वाले भी जो फूल हैं वो यहाँ पे हैं। फ्रेग्रेंस जिसमें खुशबू है वो फूल भी यहाँ पे डिस्प्ले किए गए हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो फूल हैं उसकी अलग अलग कट स्टेजेस है, वो बेहद इंपॉर्टेंट होती है। बर्ड साइज, फर्स्ट स्टेज, फुल ब्लूम, वो सब इनमें दिखाया गया है। और इसमें सबसे अच्छी चीज़ जो यहाँ पे लगी है कि जो लोगों का बेहद ज़्यादा आकर्षण था, एक ही साथ 6 डिफरेंट वेराइटीज़ को डिस्प्ले करना या 3 डिफरेंट वेराइटीज़ को डिस्प्ले करना और फुली ब्लूम हो, तो लोगों का काफ़ी उसके प्रति आकर्षण रहा है। लोगों ने बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा लिया। ये इधर जयपुर में गैस सिलेंडर के दामों पर जमकर प्रदर्शन किया गया। जयपुर के जोरावर सिंह गेट के पास कांग्रेस के जयपुर शहर अध्यक्ष RR तिवाड़ी के नेतृत्व में कांग्रेसी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और महंगाई को जमकर कोसा और कहा कि अगर काम नहीं किया गया इस पर तो आने वाले दिनों में उग्र प्रदर्शन किया जाएगा।
विरोध नहीं, जो भारतीय जनता पार्टी के जुमलेबाज देश के प्रधानमंत्री झूठों के सरताज नरेंद्र मोदी जी ने राजस्थान के विधानसभा के चुनाव में आकर के वादा किया था, वैसे तो वो वादा कभी पूरा निभाते ही नहीं है। ये वादा तो 2014 के लोकसभा में भी किया था कि देश की 70 रुपए की पेट्रोल की मनमोहन सरकार महंगा पेट्रोल बेच रही है, 60 रुपए का डीजल वाली सरकार मनमोहन की सरकार डीजल महंगा, 400 रुपए में हम माँ बहनों को गैस का सिलेंडर दे करके रोटियां पकवाते थे, वो महंगा था। वो कह रहे थे नहीं सहेंगे महंगाई की मार। अब की बार मोदी सरकार 2014 की, 2024 की, 2010 साल की सरकार एक वादा पूरा नहीं कर पाई। और फिर राजस्थान की धरती पर अभी आए थे, अक्टूबर में नवंबर में वादा किया था राजस्थान में पेट्रोल डीजल पर वेट ज़्यादा है, सबसे महंगा पेट्रोल है, सबसे महंगा डीजल है। सरकार जिस प्रकार से महंगाई बढ़ती जा रही है, आज एक सरकार झूठा वादा करके आई कि हम कम कर देंगे, महंगाई कम करेंगे, 15 लाख देंगे, और उन वादों पे बिल्कुल झूठा, उन्होंने कोई वादा पूरा नहीं किया। तो यदि आप कह कर आए हो और उसके बाद काम नहीं करते हो तो आपसे बड़ा गंदा आदमी कोई नहीं हो सकता। अगर आपने कोई बात बोली तो मर्द की तरह उस बात को फॉलो करो। मोदी जी की गारंटी है कि पेट्रोल डीजल के दाम कम किए जाएंगे, गैस के दाम कम किए जाएंगे। राजस्थान में वैट ज़्यादा है, उसका हम दोबारा से असेसमेंट करेंगे, लेकिन एक भी चीज़ उन्होंने की नहीं है। यहाँ तक कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के बहुत कहा गया था, अब बहुत कहा गया था कि महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं, उसके लिए बहुत कहा गया था। लेकिन अगर आप रिकॉर्ड उठा के देखेंगे तो महिलाओं पे अत्याचार बढ़ा है, कम नहीं हुआ। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बिगड़ी। इधर क्षत्रिय करणी सेना ने सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्याकांड के आरोपियों को जल्द गिरफ्तार और फांसी देने की मांग की है। इसके साथ ही घटना के समय घायल बॉडीगार्ड नरेंद्र सिंह को सरकार से सहायता और गवाहों को सुरक्षा दी जाने की भी सरकार से अपील की गई है। बता दें कि इसे लेकर क्षत्रिय करणी सेना 6 मार्च को जयपुर के चित्रकूट स्थित प्रताप स्टेडियम में श्रद्धांजलि सभा करने वाली है। सभा के बाद करणी सेना के सदस्य विधानसभा का घेराव भी करेंगे। क्षत्रिय करणी सेना के संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष राज सिंह शेखावत ने बताया कि सुखदेव सिंह हमारे समाज के नेता थे, उनके हत्याकांड से पूरे समाज में रोष है। इस हत्याकांड के 3 महीने बीत जाने के बाद भी दोषियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। जो आरोपी गिरफ्त में हैं, उन्हें आज तक फांसी नहीं दी गई है। आयोजन का जो मुख्य उद्देश्य है वो है 6 मार्च को जयपुर में वैशाली नगर में चित्रकूट स्टेडियम में 12 बजे श्रद्धांजलि सभा का आयोजन है। तत्पश्चात वहां से हम लोग पैदल कूच करेंगे विधानसभा की ओर हमारी कुछ मांगों को लेके। उसमें जो मुख्य हमारी मांग है वो हमारे समाज की अनमोल रत्न और धरोहर अमर शहीद सुखदेव सिंह गोगामेड़ी जी की हत्या के समस्त दोषियों की शीघ्र अतिशीघ्र गिरफ्तारी हो, उनका एनकाउंटर हो या फिर उनकी फांसी अतिशीघ्र सुनिश्चित की जाए। और जो 15 सूत्री मांगे जो संघर्ष समिति ने उस वक्त रखी थी जब आंदोलन हुआ था, उस मांगों पे शीघ्र अतिशीघ्र अमल किया जाए। उसके अलावा नरेंद्र सिंह फौजी जो उनके अंग रक्षक थे, उस घटना के वक्त वहाँ उपस्थित थे, जो घायल हुए थे, उनको भी जो सरकारी लाभ मिलना चाहिए वो उनको मिले। और जो चौथी हमारी मांग रखी हमने वो रखी, जितने भी जो गवाह हैं वो गवाहों को सरकारी सुरक्षा मुहैया कराई जाए ताकि वो बिल्कुल बिना डरे बिना भय के अपनी बात कोर्ट तक पहुंचा सके और इन आतंकियों को फांसी की सजा तक पहुंचा सके। क्योंकि हम सब जानते हैं कि ये जो आतंकी है, ये आतंकी सालों से हत्याएं करते आए हैं। संविधान का उन्हें डर नहीं है, कानून का डर नहीं है, तो उन्हें गिरफ्तार करके करोगे क्या? एनकाउंटर करके सफाया करो, गंदगी साफ होगी। इधर एलईडी रथ रवाना होने से पहले नवतेज टीवी ने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया और ज्योति मिर्धा से खास बातचीत की है, सुनाते हैं। हमारे साथ इस समय मौजूद है सर, मोदी सरकार की गारंटी के रथ आज यहाँ से रवाना होने वाले हैं, हर एक गांव धाड़ी बूथ तक ये पहुँचेंगे, क्या कहना चाहिए? देखिए, पिछले
कई वर्षों में राजनीति के जिस रूप को बदला और जिन्होंने बुनियादी विकास को तवज्जो दी, वैचारिक मुद्दों का समाधान किया और देश में दुनिया में भी स्वाभिमान बढ़ा है, इस तर्ज पर 10 वर्षों में जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम हुआ है, यही समय है, सही समय है कि बिल्कुल धरातल तक भारतीय जनता पार्टी का कैडर, आम लोगों के बीच में बदलाव की उत्कंठा साफ तौर पर दिखाई देती है। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो राजनीतिक अप्रोच है उसको बदला है, भौतिक रूप से भी और वर्चुअल रूप से भी, सोशल मीडिया के जरिए और धरातल पर बूथ के कार्यकर्ताओं के एक्टिविटी के तौर पर। इसलिए जो विकसित भारत का जो संकल्प प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है, उसको धरातल पर पहुंचने का ये माध्यम है। ये रथ जाएंगे, लोगों तक उन नीतियों को भी पहुंचाएंगे और उनके सुझावों का भी संकलन करेंगे। भाई साहब, 195 सीटों में से कल 28 सीटें महिलाओं को दी गई है। कहीं ना कहीं नारी शक्ति वंदन विधेयक के जरिए जो 33% महिलाओं की जो बात की गई थी वो अब सही साबित होती हुई दिखाई दे रही है। देखिए, यदि पहले के देखेंगे नज़रिए को तो उसमें जो भागीदारी है, पार्टिसिपेशन है, वो बढ़ा है। और महिलाओं के बारे में और ख़ास तौर पर तबकों के बारे में जो प्रधानमंत्री ने जोर दिया है कि युवा, महिला, किसान और गरीब, ये 4 कारक हैं जो जातियों से इतर, जातियों से ऊपर जिन लोगों को मजबूती देने की आवश्यकता है। तो आप देखेंगे कि मोदी जी की जो नीतियां हैं, गरीब कल्याण की नीतियां हैं, वो सीधे तौर पर इन तबकों से साम्यता रखते हैं। इसलिए पूरा फोकस उन पर है कि उनका उत्थान कैसे हो। इतने हमारे साथ डॉक्टर सतीश पूनिया, इनका साफ तौर पर कहना है मोदी सरकार की गारंटी के जो ये रथ है आज ये रवाना होंगे और कहीं ना कहीं जो तमाम जो कल्याणकारी जो योजनाएं हैं वो हर एक व्यक्ति तक पहुंचे, इसे सुनिश्चित किया जाएगा। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ हमारी टॉप लीडरशिप का, जिन्होंने इतना विश्वास जता करके एक ही नहीं एक ही दिन में 2 जिम्मेदारियाँ मेरे ऊपर दी हैं। तो मैं यही चाहूँगी कि पूरी मेहनत करके नागौर की सीट बाकी 24 सीटों के साथ में भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाए। और जो मोदी जी का आज सपना है कि भाई 400 के पार एनडीए की सीट्स होनी चाहिए, मुझे पूरा विश्वास है कि नागौर भी उसके अंदर अपना एक अहम भूमिका निभाएगा। स्वागत है अगर आकर के चुनाव लड़े, उनका मैंने हमेशा से स्वागत करा है, वो आए और चुनाव लड़े। तो क्योंकि अलायंस अगर उनका कांग्रेस के साथ होता है तो क्या प्रभाव पड़ेगा सीट पर, क्या समीकरण बैठ सकता है? खोटा सिक्का एक बार चलता है। अच्छा, और इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें नवतेज टीवी। नमस्कार।